यहाँ पर रंजना कुमारी बैठी हुई हैं, हम सब जानते हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट। क्या कहती हैं रंजना जी आप, क्या वाकई इतनी असमंजस की स्थिति है जो तलाक के कानूनों में एक और प्रावधान शामिल किया गया है कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी शादी नहीं चल सकती तो छोड़िए इसे और आगे बढ़िए जिंदगी में, तलाक आसान होगा। क्या आप इसको इसी तरीके से ले रही हैं? देखिए, दोनों बातें ठीक हैं। पहली बात तो ये कि जो रिश्ता मर चुका है उसको ढोना आसान नहीं होता है, और जो लोग उस रिश्ते में रहते हैं और उसको ढोते हैं वही लोग उसको जानते हैं, और ऐसे में ये रिश्ता टूट जाना चाहिए। ये अपने आप में बिल्कुल एक सच बात है, और ये समाज में किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में हो रहे रिश्ते, जो दिन रात की लड़ाई, और ना बच्चों पर अच्छा असर, ना अपने स्वास्थ्य पर अच्छा असर, ना अपनी मानसिक स्वास्थ्य पर असर, तो ये अपनी एक वास्तविकता समाज की है, और इसके लिए तमाम प्रोविजंस ऑलरेडी हैं जिनके जरिए कि तलाक के लिए जाते हैं लोग, और तलाक हो रहे हैं और तलाक बढ़े हैं। पिछले दशक में लगभग दुगने हुए हैं तलाक हिंदुस्तान में। लेकिन दूसरी तरफ देखने की जरूरत है कि जब आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो फिर ये साबित करना कि ये रिश्ता बिल्कुल नहीं चल सकता किसके हाथ में ज्यादा है। और शायद आपके कार्यक्रम में आपने इस बात को कहा भी कि ये रिश्ता सबसे ज्यादा पुरुष के हाथ में है, क्योंकि वो और उसका परिवार ये बहुत आसानी से तय कर सकता है। और खासतौर से मैं अपने ग्रामीण संदर्भ में इस बात को देखना चाहती हूँ कि जो लोग गांव छोड़ के गए और वहां उनकी कहीं मित्रता हो गई, कहीं वो किसी और के साथ रहने लग गए, सब कुछ हुआ, तो फिर वो वापस आकर के इस बात को बड़ी आसानी से साबित कर सकते हैं कि भाई ये तो हमारे साथ इसका संबंध चल नहीं रहा और इसको छोड़ देना चाहिए। और फिर उस औरत के पास क्या चॉइस होती है ये भी देखना होगा, क्योंकि क्या उसके बच्चों का लालन पालन, उसकी अपनी आर्थिक जिंदगी, उसकी अपनी सामाजिक जिंदगी चल सकती है क्या। और ऐसे समाज में जहाँ की ये सारी परिस्थितियां अभी बदली नहीं है औरत के लिए, और आपने कहा भी कि उसके पास ना तो संपत्ति का हक है, शादी टूट गई तो उसको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो बिल्कुल अपने बच्चों के साथ दरवाजे के बाहर खड़ी है, उसके पास तो घर भी नहीं, खाने खर्चे के लिए भी नहीं, बच्चे की फीस के लिए। तो अगर औरत को कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है और वो ये व्यवस्था भी नहीं कर पा रही है कि वो तय करे कि ये शादी टूटनी चाहिए, तो जब छोड़ना चाहते हैं तो पुरुषों की तरफ से वो तत्काल साबित कर देंगे, नहीं छोड़ना चाहते हैं तो भी लटका के रखेंगे। मैं अर्बन लड़कियों के लिए भी कह रही हूँ, जो पढ़ी लिखी, जिनके बारे में लगातार ये हो रहा है कि नहीं वो कैसे इस रिश्ते में रहेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी उस बात को खींच सकते हैं जब तक चाहें तब तक। तो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है कि भाई आप ऐसे समाज में जहाँ दोनों सक्षम हैं, सबल हैं, लड़ सकते हैं, अपने आप को अलग रख सकते हैं, वहां तो बिल्कुल ठीक है कि आप शादी नहीं चल रही है, आप रिश्ते की लाश को क्यों ढोएंगे, आप छोड़ दीजिए और आगे चलिए। लड़का भी दूसरी शादी कर सकता है, लड़की भी दूसरी, तुरंत उसको कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल जाएगी, उसको भी मिल जाएगा और शादियां तत्काल उसकी हो जाएंगी, जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। पर यहाँ एक की जिंदगी, औरत की जिंदगी तो नरक हो जाएगी, और पुरुष अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, उसकी चॉइसेस हैं उसके पास। तो इस स्थिति में इस बात को बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए। आप ये कह रही हैं कि जो हमारी गाड़ी है उसके जो दो पहिए हैं वो बराबर नहीं है। इस स्थिति में इस कानून का अगर ये आता है जैसे कि प्रस्तावित है तो मुश्किलें होंगी। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, जो कि संस्कृति और इतिहास विभाग दिल्ली यूनिवर्सिटी से आते हैं। राकेश जी, हमारे यहाँ शादी को तो अटूट बंधन माना जाता है और तलाक के मामले भी बहुत कम है हमारे यहाँ, 1.9% के करीब, और उसमें से भी ज़्यादातर महानगरों के ही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के नहीं। आप क्या देखते हैं, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ दरक रहा है जिसकी वजह से महानगरों में तलाक के किस्से बढ़ रहे हैं? देखिए, संबंध बनना और बिगड़ना तो हर समय होता रहा है, लेकिन तलाक शब्द हिंदी शब्दकोश के लिए एक नया है, ये हमने बाहर से लिया है। भारत में इसका, हिंदी में इसका संबंध विच्छेद, हाँ, इसका कोई समानांतर, अब उसके पर्यायवाची शब्द हैं लेकिन समानांतर शब्द नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया, पहले सरकार का की मंशा जाहिर होनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण फैसला, इतना महत्वपूर्ण निर्णय बिना सामाजिक बहस के, जिसमें समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसका फार रीचिंग इम्पैक्ट समाज पर पड़ेगा, उसको बिना शामिल किया फैसला ले रहे हैं। आप स्वयं स्पष्ट नहीं है कि इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। दूसरी बात जो आपकी कमेंट्री में कही गई कि एक प्रगतिशील और क्रांतिकारी कदम है। देखिए, समाज को तोड़ने की, समाज जो टूटता है, जहाँ व्यक्ति टूटता है, एक हैप्पीनेस का इंडेक्स होता है, और हैप्पीनेस का जो इंडेक्स बनता है वो पारिवारिक जीवन की संपन्नता से बनता है, व्यक्ति की खुशहाली से बनता है। तो किसी भी समाज की कोशिश ये होती है कि पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चले, और भारतीय समाज में परिवार को विशेषकर, चूंकि ये इस निर्णय का सबसे अधिक प्रभाव हिंदू समाज पे पड़ेगा, ये निर्णय उसी से संबंधित है। और हमारे यहाँ परिवार की जो अवधारणा है वो पश्चिम की अवधारणा से भिन्न है। जब तक आप परिवार की उस अवधारणा को नहीं समझेंगे
और जो बुराइयां हैं, जो रंजना जी कह रहे हैं कि महिलाओं को किस पर अत्याचार होता है, जो चीजें होती हैं, बहुत सी बुराइयां हैं, उससे लड़ने चाहिए। लेकिन उन बुराइयों के कारण आप तलाक को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें एक प्रगतिशील और आसान तरीका बता रहे हैं। और समाज में कई लेयर्स होते हैं, हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, परिवार में कई, यदि मेरे माँ पिता झगड़ते और माँ पिता अलग हो गए होते तो आज मैं इस स्थिति में शायद नहीं होता। और आज मैं झगड़ा करूं और अपने घर में कई ऐसे मुद्दे आते हैं जब पति पत्नी में विरोधाभास और विपरीत विचार होते हैं, फिर भी हम रिकंसाइल करते हैं। इसमें 3 बातें होती हैं, एक तो परिवार का संस्कार, दूसरा सामाजिक वातावरण, तीसरा भविष्य के प्रति सोच। इन तीनों में जब कमियां आती हैं तो परिवार टूटता है। तो जहाँ पर समाजशास्त्र का प्रश्न है, जहाँ पर समाज के लोगों का प्रश्न है, समाज के भविष्य का प्रश्न है, वहाँ पर सरकारें ऐसी निर्णय लेती हैं, इस प्रकार के संशोधन करती हैं। इसका तो एक विरोध इस हैसियत से किया जाना चाहिए कि इसमें समाजशास्त्रियों को, NGOs को और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, तभी ऐसे फैसले लेना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस निर्णय में बहुत कुछ पश्चिम की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को देखते हुए, नकल करते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया है और इस तरह के फैसले को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ओके, मतलब आप इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जी। ओके, पिंकी आनंद हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट की जाने मानी वरिष्ठ वकील। क्या कहती हैं आप पिंकी जी? मीनाक्षी कह रही है कि सरकार आपको भी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या चाहती है, उसने तो सिर्फ एक टोह लेने के लिए एक टोही गुब्बारा फेंका है कि इसका क्या होगा। आप मुझे समझाइए, अगर लीगल टर्म्स में हम समझना चाहें, वाकई इसमें क्या कहा गया है और मंशा क्या है इसके पीछे की? मंशा तो जो करने वाले वही समझे, यहाँ तक तो कुछ मंशा समझ में नहीं आ रही। जो प्रोफेसर साहब ने कहा है बिल्कुल एक वाजिब बात है कि अल्टीमेटली किस कारण से करा है, ऐसी सडनली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने लेकर इसको कैसे रेटिफाई कर दिया है। देखिए, आज की तारीख में हमारा जो हिंदू कानून है वो समाज के ऊपर आधारित है। 1.9% डिवोर्स कुछ भी ज्यादा नहीं है, एक बहुत लो परसेंटेज है, चाहे वो डबल हो गया है पिछले दशक में। हमारा सारा प्रिंसिपल ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स है कि अगर दूसरी पार्टी ऐसी गलती करे जो बर्दाश्त नहीं करी जा सकती, यानी कि क्रूअल्टी, या आप कोई दूसरे संबंध में चले जाइए, या लड़की जो 9 ग्राउंड्स है, तो प्रिंसिपल ग्राउंड्स 3 यूज होते हैं, अडल्ट्री, डिजर्शन या क्रूअल्टी। अगर वो सब में होते हैं यूज, भले ही वो ना भी कर रहे हो, वो भी होते हैं। सही बात है, लेकिन अडल्ट्री अलग बात है, डिजर्शन क्रूअल्टी तो देखिए, क्रूअल्टी तो हर तरीके से कही जाती है कि आपने सही तरीके से बर्ताव नहीं किया, फिजिकल हो, मेंटल हो। आज की तारीख में इकोनॉमिक क्रूअल्टी भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आ चुकी है। तो ये जो सारे कारण है, आपको दिखाना पड़ता है कि दूसरी पार्टी गलत कर रही है, दिखाना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है। और दूसरा, चाहे जानबूझ के भी दिखाना पड़े। नहीं, अब देखिए, ये तो आप कुछ भी कह लीजिए, कानून में कह लीजिए, समाज में कह लीजिए, झूठ और सच चलता है, नहीं चलना चाहिए वो अलग बात है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये अगर आप ग्राउंड एस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद कोर्ट को ये देखना होता है कि मैं डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पीछे बहुत प्रॉब्लम हुई, लोगों ने कहा जी डाइवोर्स जल्दी नहीं हो रहे, बहुत समय लग रहा है, तो कानून के काफी संशोधन हुए जिससे प्रोसीजर को वाटर टाइट कर दिया, उसको और फास्ट ट्रैक पे डाल दिया। शायद और भी जरूरत है डिले, लेकिन डिले का मतलब आज की तारीख में सडनली बिना सोते सोते एक उठकर एक आप ऐसा ग्राउंड डाल दीजिए समाज में जो सारे समाज को तोड़ने के संदर्भ में हो। ये प्रगतिशील जो कॉन्सेप्ट है और सोचना कि अगर महिला के पक्ष में कुछ किया इसलिए प्रगतिशील है, ये महिला के विरुद्ध है। अच्छा, अगर आप मुस्लिम समाज में भी देखिए क्या विरोध हो रहा था कि आप एक आदमी पुरुष आज उठकर 3 बार तलाक करता है और वो तलाक हो जाता है। आप हिंदू समाज में क्या समझते हैं? अगर ऐसी प्रावधान होंगे तो आज की तारीख में भी 1.9% डिवोर्स में से कितने औरतों ने, कितनी महिलाओं ने ऐसे केसेस डाले हैं, वो बहुत एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज है, ज्यादातर मर्दों ने डाले हैं। और फिर भी उसमें कुछ समय लगता है, इसलिए कई बार रेकनसाइल भी हो जाते हैं, कोर्ट भी कहती है कि देख लीजिए आप दोनों वापस भी चले जाइए। तो अगर ऐसे प्रावधान आएंगे, रिचुअल ब्रेकडाउन, बहुत अच्छा कहना कि पाश्चात्य सभ्यता है, हम बड़े एंटीक्वेटेड है, लेकिन हमारे समाज में प्रोफेसर साहब का, चाहे हमारे बाकी जो सब पैनलिस्ट ने ये कह चुके हैं, हम अपनी सभ्यता रखते हैं, हम अपनी सभ्यता से क्यों अटूट होना चाहते हैं। महाराष्ट्र ने पीछे क्या किया?